बीते दिन पार्लियामेंट में नक्सलवाद को लेकर चर्चा हुई और इस पर अमित शाह ने भी जवाब दिया। तो बात करने के लिए हमारे साथ है सपा सांसद रमाशंकर राजभर जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कल पार्लियामेंट में नक्सलवाद को लेकर चर्चाएं हुई हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि नक्सलवाद खत्म हो चुका है। नक्सलवाद खत्म हुआ कि नहीं हुआ उससे सरकार को मतलब नहीं। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं। जनता के प्रति जवाबदेह होती तो गैस सिलेंडर का दाम क्यों बढ़ गए, उस पर क्यों नहीं चर्चा हुई। गैस की किल्लत देश में फैलती जा रही है, उस पर चर्चा क्यों नहीं हुई। पेट्रोल मिलने बंद हो गए, लोगों के शादी विवाह रुक जाएंगे, उस पर चर्चा न कराकर 5 चुनाव को देखते हुए आनन फानन में सरकार ने नक्सलवाद पर चर्चा लाया और ये बताने के लिए लाया कि हमने खत्म कर दिया। अब अगर नक्सलवाद खत्म हो गया, ये तो देश के लिए इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन सरकार को अब देखना होगा कि साल भर के अंदर नक्सलियों से कोई घटनाएं ना हो। अगर खत्म हो गई ना, अब तो 31 मार्च को खत्म हो गई नक्सलवाद, सरकार जैसा मान रही है। नक्सलवाद होता क्यों है? नक्सलवाद एक तरह का वैचारिक विद्रोह है। जब पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा, उसे भरोसा हो जाएगा कि अब हमारी कानून से मदद नहीं हो सकती है, तो हथियार उठा ले। यही तो है नक्सलवाद। हथियार उठते हैं, भटके हुए नौजवान बेरोजगार रहेंगे, वहां स्कूल नहीं बनेंगे, वहां सड़क नहीं बनेगी, वहां बिजली नहीं दी जाएगी, वहां देश की धारा के साथ मुख्य धारा में उन इलाकों को जोड़ा नहीं जाएगा, सामंतवाद को कुचला नहीं जाएगा। नक्सलवाद को कुचलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देश में सामंतवाद को कुचल दो, नक्सलवाद को कुचलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप खत्म हो जाएगा। और उसी सामंतवाद को समाजवादियों ने खत्म किया, तब जाकर के नक्सलवाद समाप्त हुआ, कम हुआ और समाप्ति की ओर है। तो सरकार नक्सलवाद को अगर समाप्त करना चाहती है तो पहले सामंतवाद को समाप्त करे। सामंतवाद समाप्त होते ही नक्सलवाद समाप्त होगा। नहीं तो आज नक्सलवाद समाप्त नहीं हुआ है, दबाया गया है। सर, आप कह रहे हैं कि गैस, पेट्रोल और महंगाई पर बहस नहीं हो रही, वहीं सरकार का कहना है कि जहां पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है और देश में आपदा जैसी स्थिति हो रही है, तो सभी नेताओं को और सभी पार्टी को एकजुट होना चाहिए, एकजुट होकर काम करना चाहिए। कह रहा है जब भी देश पर संकट आया है, संपूर्ण विपक्ष साथ रहा, संपूर्ण विपक्ष, और आज भी हम साथ हैं। लेकिन सरकार तो बताए ना, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के एक बयान से जो देश में अफरा तफरी मच गई। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कोरोना जैसा संकट आ रहा है अगले 2 महीने। डीजल गैस की वो लगे लोग स्टोर करने, अफरा तफरी मच गई एक बयान से। तो सरकार सहयोग नहीं लेना चाहती है। मीडिया में तो सरकार कह रही है, लेकिन सदन में यही तो विपक्ष चाहता है कि आपको क्या परेशानी है, आओ बताओ, हम सब लोग मिल करके उसका मुकाबला करें, हम लोग देश को तैयार करें। लेकिन सरकार मेन ध्यान भटकाने में माहिर है, और वह डीजल, पेट्रोल और ग्लोबल संकट से जो को डाइवर्ट करने के लिए, से ध्यान भटकाने के लिए नक्सलवाद पर चर्चा कराई। सर, लास्ट सवाल, अब भारत के अलग अलग राज्यों में पेट्रोल पंप पर अब केरोसिन मिला करेगा, इसे किस तरीके से देखेंगे? बंद क्यों किया? क्यों बंद किया? तो यह सरकार तुगलकी फरमान करती है और वापस कर लेती है। और मेरा एक ही सरकार से सवाल है कि आज आप 10 बरस के करीब, मेरे अंदाज में 10 बरस से मिट्टी का तेल राशन की दुकानों से मिलना बंद हुआ। आज भी हमारे देश के बहुत से ऐसे इलाके हैं देश के, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो द्वाब क्षेत्र हैं, जहां आज भी बिजली नहीं गई है। तो उनको तो आपने माटी का तेल देना बंद कर दिया। ये नहीं सोचा कि देश के बहुत से जंगली इलाके ऐसे हैं जहां बिजली अभी गई नहीं, वहां के लोग अंधेरे में कैसे रहेंगे। तो 10 बरस जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता का नुकसान किया देश के, उसकी भरपाई कौन करेगा? और उस मिट्टी के तेल से हो क्या रहा था? सरकार को तो यह बताना चाहिए ना कि इस मिट्टी के तेल से हम अगर राशन की दुकानदारों को नहीं दे पा रहे हैं,
तो हम मिट्टी के तेल को यहाँ यूज कर रहे थे, क्योंकि मिट्टी उनका के कहना है कि काला बाजारी जब उस वक्त ये रोका गया था क्योंकि उस वक्त काला बाजारी हो रही थी, तेल का दुरुपयोग किया जा रहा था, इस वजह से रोका गया था। आप किसी के घर की रसोई बंद कर दोगे, काला बाजारी सामान ही बंद कर दोगे, रुपये को बंद कर दो, कोई काला बाजारी नहीं होगी। रुपया को ही बंद कर दो ना, कोई किसी के पास नहीं जाएगा, न छपेगा न बटेगा। ऐसा कोई फरमान होता है क्या? आप ये बताइए कि शहरी क्षेत्रों में प्रभुत्ववादी लोग अगर किरासन के तेल का दुरुपयोग कर रहे थे तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी ना, कि आप बंद कर देंगे, आप हमारी खबर नहीं चलाएंगी तो हम आपका चैनल बंद कर दूं। ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये सरकार की तुगलकी फरमान, चाहे किसानों के सवाल पर देखिए, नौजवानों के सवाल पर देखिए, सैनिकों के सवाल पर देखिए, किसानों के सवाल पर, हर जगह तुगलकी फरमान करती रहती है। और जब इनको बाद में चेतती है, तब तक जो नुकसान हुआ अब तक मिट्टी के तेल न मिलने से, जिन गरीब घरों में भोजन बंद हुए थे, जो लकड़ी के सहारे रह गए थे जंगल क्षेत्रों में, आदिवासी, उनकी भरपाई कौन करे? ये थे हमारे साथ रमाशंकर राजभर जी। मैं प्रिया तो कैमरा पर्सन अजीत के साथ दिल्ली।